गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 यूनिट 5 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। बच्चों, इस कहानी में राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि भाई, जो बड़ा भाई है, वो चाहे लाख गलतियां करे, चाहे वो कितना भी गलत हो, वो हमेशा ये चाहता है कि उसका छोटा भाई गलत रास्ते पर ना चले और एक बहुत अच्छा इंसान बने। इस कहानी में भी ऐसे ही दो भाइयों की कहानी है। एक आपका बड़ा भाई है और दूसरा छोटा भाई है। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी में क्या होता है, ये जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये 3 क्लास आगे हैं छोटे भाई से, लेकिन ये हर बार हर क्लास में फेल हो जाते हैं और एक कंडीशन वो आती है कि अपने छोटे भाई वाले क्लास में आ जाते हैं। ये 24 आवर्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन छोटा भाई खेलता भी खूब है, पढ़ाई भी करता है और सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है, जिससे वो हर साल बहुत ही इजीली हर क्लास में पास हो जाता है। जबकि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, वो हर क्लास में फेल हो जाते हैं, 3 साल लगातार फेल होते हैं, एट द लास्ट छोटे भाई वाले क्लास में आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं हमारा छोटा भाई जो है वो बड़े भाई वाले क्लास में आ जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में ये बताने की कोशिश की है राइटर ने कि हमारा जो बड़ा भाई होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होता है। वो कभी भी ये नहीं देख सकता कि मेरा छोटा भाई गलत रास्ते पर जाए या अच्छा इंसान ना बने। भले ही बड़ा भाई किसी भी फील्ड में अनसक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उसके जो छोटा भाई या छोटे भाई हैं वो उससे आगे जाएं और ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बने और बहुत ज़्यादा तरक्की करें। ये एक तरीके का ड्रामा है बच्चों, और आप केयरफुल रहिएगा। शुरुआत करते हैं। सीन फर्स्ट, ए हॉस्टल रूम। एक जो हॉस्टल है उसका कमरा है। 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं, एज्ड 9 एंड 14 ईयर्स। 2 भाई हैं, एक की उम्र 14 साल है, दूसरे की 9 है। सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, दोनों लोग पढ़ने वाली मेज पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, भैया, जो बड़ा भाई है उसको हम क्या बोलेंगे, भैया, इज रीडिंग अ बुक, ये किताब पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन, मुन्ना, दूसरा वाला क्या है बच्चों, मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर, वो एक तस्वीर बना रहा है, ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की, एंड एनिमल्स, और जानवरों। अब क्या होता है, भैया जी हमसे, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, वो एकदम से बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। तो मुन्ना बोलता है, आई एम अ ड्राइंग, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। तो भैया बोलते हैं, वैन विल यू स्टडी, पढ़ाई कब करोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे। तो मुन्ना टर्निंग पे थोड़ा घबरा जाता है, पीला पड़ जाता है, और ये मर गए। अब भैया बहुत डांटेंगे। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। तो मुन्ना कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया आप बताओ, एक इंसान या एक बच्चा बहुत लंबे समय तक एक किताब के साथ कैसे रह सकता है। तो भैया कहते हैं, दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो बेस है एजुकेशन का वो बहुत मजबूत हो। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग, अगर हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, अगर हमारा आधार बहुत मजबूत है तो उस पर एक अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, मजबूत बिल्डिंग। समटाइम्स, कभी कभी, इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year वर्क,
कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल में कर मिलता है। तो मुन्ना बोलता है, भैया यू आर 5 years older देन आई एम, आप मुझसे 5 साल बड़े हो। एंड 3 classes ahead ऑफ मी, आप मुझसे 3 क्लास आगे हो। आई वंडर, मुझे ताज्जुब होता है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, आप एक ही शब्द को लगभग 20 बार क्यों लिखते रहते हो। 1 सेंटेंस मोर देन 20 times, और एक सेंटेंस को लगभग आप 20 बार लिखते हो। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स, और कविताओं को तो हर वक्त लिखते रहते हो इन ब्यूटीफुल लेटर्स, बहुत अच्छे शब्दों में। अब भैया जी उसकी बात का जवाब देते हैं, यू नो, बेटा तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश का अध्ययन करने में, इज नो चाइल्ड्स प्ले, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है अंग्रेजी पढ़ना। वन हैज़ टू वर्क, एक इंसान को काम करना पड़ता है, वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इन ऑर्डर टू लर्न, सीखने के लिए, द सब्जेक्ट, अंग्रेजी सब्जेक्ट, क्योंकि ये फॉरेन सब्जेक्ट है, टू स्पीक और राइट, या फिर बोलना या लिखना, इंग्लिश प्रॉपरली, एक इंसान अंग्रेजी को प्रॉपर सही तरीके से तभी बोल पाएगा जब वो बहुत मेहनत करेगा। ट्रेमेंडुअस एफर्ट, ट्रेमेंडुअस मानी होता है बहुत बड़ा, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, इज रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ती है, बहुत ही महान प्रयासों की जरूरत पड़ती है इंग्लिश सीखने के लिए। बट द मोमेंट, लेकिन उस वक्त, यू गेट अ चांस, जब आपको एक अवसर मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम खेलने दौड़ जाते हो खेतों में, प्ले मार्वल्स, कंचे खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, कागज की पतंगे उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहते हो। कैन नॉट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तुम बैठ नहीं सकते और ऐसा नहीं कर सकते, आप अध्ययन करो, पढ़ाई करो, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, बिल्कुल बहुत आलसी हो गए हो। फिर मुन्ना बोलता है, ओ भैया, अरे भैया, बड़े भाई साहब, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज, आपको पता नहीं है गांव में बहुत अच्छा मेला लगा है, टुडे वी शुड गो, भैया चलो ना, आज हम मेला चलते हैं। तो भैया देखो क्या कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर, तुमने क्या कभी मुझे मेला जाते देखा है, और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, तुमने क्या कभी मुझे हॉकी मैच खेलते हुए देखा, या क्रिकेट देख खेलते जो बच्चे खेलते हैं मैं नहीं देखता, तुमने देखा मुझे। आई डू नॉट गो नियर दैम, अरे मैं इन गेम्स के पास भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी ए बुक, और इनकी बजाय मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डू नॉट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मैं इस बात का भी ख्याल नहीं रखता कि एक क्लास को मैं 2 साल में पास करता हूँ। बट यू माइट स्टे, लेकिन तुम्हें रुकना होगा, इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, और तुम ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्लास में तुम पूरी जिंदगी रुके रहो अगर पढ़ाई नहीं करोगे। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम्हें लगता है, टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, कि अगर तुम हर वक्त खेलते रहोगे तो तुम पास हो जाओगे। मैं समझता हूँ बिल्कुल पास नहीं हो पाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम्हें पता नहीं है हमारे पापा कितनी मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए, और तुम हमारे पापा के पैसे को ऐसे बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, मुन्ना रोना शुरू कर देता है। ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, क्योंकि उसे डांटा जा रहा था। एंड सॉविंग साउंड्स वो वो हु आर हियर्ड, और उसके ससकने की आवाज़ आने लगती है। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जाऊं और घर चला जाऊं। तो भैया कहते हैं, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, चलो ठीक है बेटा, अब रोना बंद करो। पुट ऑन द नाइस स्माइल, चलो अब ऐसे थोड़ा सा मुस्कुराओ।
है ना। ऐसे मुस्कुराते हैं हम, ऐसे ऐसे करके मुस्कुराते हैं, है ना। बोले अब थोड़ा सा मुस्कुराओ अब तुम। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। मैंने तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाया है, अब तुम इसको फॉलो करना। गेट अप एट डॉन। जब तुम सुबह उठोगे ना, तब तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करना। देखो, 6 बजे उसने वाश योर हैंड्स बनाया है, फिर ब्रेकफास्ट का बनाया है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, स्कूल जाना है, ग्रामर पढ़ना है। जब ऑफ हो जाएगा ना स्कूल 3:30 पे, तो ग्रामर पढ़ना है। फिर हाफ एन आवर स्ट्रॉलिंग करना है, घूमना है, इंग्लिश कंपोजिशन है। देन मतलब पूरा ऐसे टाइम टेबल बना देता है कि उसको खेलने का कोई भी टाइम नहीं मिलेगा उसमें, पूरे टाइम टेबल में। अब मुन्ना कहता है बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले। भैया मुझे ये बात बताओ, इसमें खेलने वाला टाइम कहाँ पर है? तुमने खेलने का तो कुछ बनाया ही नहीं। तो भैया कहते हैं प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना? मुन्ना खेलने की क्या ज़रूरत है? तो मुन्ना कहता ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स। अरे भैया मुझे हरे खेत अच्छे लगते हैं। द जेंटल ब्रीज, मुझे बहने वाली सुबह की हवा अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु तू तू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मैं कबड्डी में हु तू तू करना चाहता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। और जो वॉलीबॉल का गेम है, मुझको एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह क्या कर लेता है, खींचता है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे मैं फील्ड पर होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब चीज़ को भूल जाता हूँ। अब देखो सीन 2 आ गया। सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब इनका जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन भैया बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, छोटा भैया एक क्लास आगे आ जाता है। तो भैया कहते हैं अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अरे मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, देखो मैं पास हो गया और मैंने अपने क्लास में टॉप किया है। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया है। अब तक 3 साल आगे थे ना भैया जी, अब 2 ही साल आगे रह गए। भैया बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे छोटे भाई, डोंट बी सो प्राउड, ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव पास ओनली 1 क्लास, आपने सिर्फ एक क्लास पास किया है। एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो, दैट आई एम स्टूपिड, मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल, एक बार, जबकि इन आ गुल्ली डंडा के गेम में यू माइट गेट लकी, हाँ वो अलग बात है, तुम्हारा भाग्य अच्छा था। एंड हिट अ गोल, और तुमने वो गिल्ली को मार दिया। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम उस गेम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजबरा और ज्योमेट्री, जैसे कि जब आप तुम्हें करना होगा, जैसे कि जो सब्जेक्ट हैं जैसे बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामितीय, इन हायर क्लासेस, ऊंचे क्लासों में, देन यू विल अंडरस्टैंड, तब तुम सीखोगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेहनत क्या होती है, मेहनत क्यों करना चाहिए। इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में, इफ़ वन राइट्स ए सी बी इंस्टीड ऑफ ए बी सी, अगर ए बी सी की जगह पे ए सी बी लिख देगा, द आंसर इज नॉट रॉन्ग, तो उसको आंसर को गलत मान लिया जाता है। द एग्जामिनियर्स विल नॉट स्पेयर यू, तो जो कॉपी करेक्शन वाले टीचर हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर आपने ए बी सी की जगह पे ए सी बी लिख दिया तो। इफ़ दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड
फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। टीचर्स चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक का एक एक शब्द सीखो। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी, ये तो बड़ा डराने वाला है। आई डू नॉट थिंक, मैं ये नहीं समझता। आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, अब मैं 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन भैया मैं पहले अपना होमवर्क पूरा करूँगा, सो दैट ताकि आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, जिससे मुझे क्लास में कोई भी पनिशमेंट ना मिले। भैया जस्ट टुडे, आज की तरह, वी वर आज टू राइट अ शॉर्ट ऐसे, हमसे कहा गया था कि एक छोटा सा ऐसे लिखना है ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। पंक्चुअलिटी के बारे में, टाइम पर सारे काम करने के बारे में 4 पेज। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन, क्या कोई ऐसा लिख सकता है ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, या फिर अभी भी इससे छोटा। इट इज ऑल सो मिक्सड अप, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मिक्सअप कर दिया गया। अब देखो मुन्ना क्या कहता है। थिंकिंग अलाउड, जोर से सोचता है। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, और एल्स, ये टाइम था स्कूल का, या फिर द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, वरना बड़ी डांट पड़ती, बहुत डांट पड़ती। अब देखो क्या होता है सीन 3 में, एक बार फिर से अगला क्लास आ जाता है, उसका रिजल्ट निकलता है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आता है। एंड इट इज़ सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन, भैया फिर से फेल हो गया, मुन्ना पास हो गया। भैया वाज रीडिंग, अब भैया वाज, एक मिनट, रियली अपसेट, भैया जो थे वो वास्तव में रियली बहुत ज़्यादा अपसेट थे। मुन्ना बाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना को भी दुख हुआ कि भैया, मेरा भैया फेल हो गया। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब जो भैया थे मुन्ना के साथ थोड़ा प्यार का बर्ताव करने लगे, अब एकदम से गुस्सा नहीं होते थे। मुन्ना बिकेम नाटियर बिकॉज ऑफ दिस, और मुन्ना इससे और शरारती होता जा रहा था। स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और पहले की अपेक्षा मुन्ना जो था वो अब कम स्टडी करता था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ता है। आई एम लकी, मुझे बहुत, मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजीली, भैया मेरी समझ में नहीं आता तुम कैसे फेल हो जाते हो, मैं तो बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड फ्लाई काइट्स, और मैं अपनी पतंगे उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मैं फिर भी केयरफुल रहूँगा दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि भैया ये ना देख पाएँ कि मैं क्या उड़ाता हूँ, पतंगे उड़ाता हूँ, इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। देखो इसके हाथ में कैटापुलेट्स है, जैसे हम गुलेल कहते हैं, और ये देखो पतंगे हैं, और ये चरखी है ना, ये सब खेलने का सामान है इसके पास। वन डे अ काइट इज फ्लाई, एक दिन क्या होता है, एक पतंग उड़ रही होती है स्लोली डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना इसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, तभी उनके सामने भैया आ जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे अलॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, भैया डांटते हैं, पूरे दिन पतंगे उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, अब तुम कक्षा 8 में हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, अब तुम कोई छोटे क्लास में नहीं हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ 1 क्लास तुमसे आगे हूँ, एंड आई कैन नॉट से एनी थिंग, और मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो।
आई एम 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड ऑलवेज बी, और मैं तुमसे हमेशा 5 साल बड़ा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फॉर द रीडिंग, जो समझ है वो पढ़ने से नहीं आती है, समझ बूझ अनुभव से आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी पापा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और हमारे जो बाबा हैं वो सिर्फ 5th क्लास तक ही पढ़े थे। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो मुन्ना कहता है भैया वास्तव में ये सही है। तो भैया कहते हैं यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू आर मी, ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो तुमसे और मुझसे वो ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हम पूरे संसार की चीज़ों के बारे में जान लें, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, मम्मी माँ और बाबा हमको सुधारने के लिए हमेशा सही करेंगे, वो हमसे हमेशा ज़्यादा होशियार रहेंगे। नाउ व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे? इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं। मुन्ना आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बोलूँगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और तो वो दौड़े दौड़े हॉस्टल चले आएंगे। तो भैया कहते हैं आह, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने इसी आंसर की उम्मीद की थी तुमसे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा कभी भी परेशान नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि गलत क्या था। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, तभी वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, बाबा के पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू, जो तुम कहते हो वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया जो है मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, तो भैया कहते हैं बेटा मैं भी पतंगे उड़ाना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। बट इफ़ आई आल्सो प्ले, अगर मैं भी खेलना शुरू कर दिया, देन नाउ आई कैन वॉच आउट फॉर यू, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं ही खेलने लगा तो मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा। यू आर माई, क्या कहता है वो, देखो आगे का इन्होंने शो नहीं करा है लेकिन मैं बताता हूँ क्या है इसमें। वो कहते हैं यू आर माई यंगर ब्रदर, YOUNGER, यंगर ब्रदर, ये होगा THER, कि तुम मेरे छोटे भाई हो। देखा बच्चों, इस तरह से इस पूरे चैप्टर में ये दिखाया गया कि एक बड़ा भाई भले अनसक्सेसफुल हो जाए, भले ही किसी भी फील्ड में सफल ना हो पाए, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि उसका छोटा भाई हमेशा प्रोग्रेसिव हो, तरक्की करे और ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।